अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सुहेल वड़ाइच वाला तजर्बा जी उल्टा पड़ चुका है। सुहेल वड़ाइच ने आज चापलूसी की सारी हदें पार की। शाह से ज्यादा शाह का फरमा बरदार, फील्ड मार्शल से एक मुलाकात क्या हो गई। सुहेल वड़ाइच साहब ने खुद को ऐसे समझ लिया कि जैसे वो वजीर आजम बन गए हैं, जैसे बड़ी कोई तोप चीज बन गए हैं और वो अब पाकिस्तान की सियासत के फैसले करेंगे और बड़े सियासी पंडित बन के वो मशवरे देंगे। वो सही और गलत के, जुल्म, जालिम और मजलूम के हर चीज की वो तफरीक करेंगे, फैसले करेंगे, पूरी कौम के चाचे बनेंगे, मामे बनेंगे। लेकिन ये तजर्बा उल्टा पड़ चुका है। खास तौर पे जो आज सुहेल वड़ाइच ने कॉलम लिखा, जिसके अंदर इमरान खान को कहा कि मुल्की वफाद की खातर यू टर्न ले लें, डील कर लें, अपने मुंह पर पट्टी बांध लें, चुप का रोजा रख लें, ये यूट्यूबर जो है आपको मरवा देंगे, ये तारा मसीह का किरदार अदा करेंगे। ठीक है, अगर सारे फसाद की जड़ ये यूट्यूबर ही हैं तो सुहेल वड़ाइच साहब से 3-4 सवाल है। नंबर 1, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस यूट्यूबर ने खराब की थी। फातिमा जिन्ना को जो इलेक्शन हरवाया गया या वो एक मुबैना खबरें आई कि उनको शहीद किया गया, क्या यूट्यूबर ने करवाया था? क्या मार्शल लॉ पाकिस्तान में जो पहला लगा था अयूब वाला, यूट्यूबर ने लगवाया था? 1965 की जंग यूट्यूबर ने करवाई थी। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान जब टूटा था, यूट्यूबर ने तोड़ा था। या भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया था, यूट्यूबर ने चढ़वाया था। जिया का मार्शल लॉ, अफगान जिहाद, जिया का त्यारा फट गया। उसके बाद मुशर्रफ वाला मार्शल लॉ, उसके बाद दोबारा 9/11। क्या ये जो पाकिस्तान के सानियात वाकयात हुए हैं, क्या ये यूट्यूबर ने करवाए? इमरान खान को 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो हरवाया गया, हरवाया ऐसे नहीं गया। पहले तमाम पिछले 77-78 सालों के जो धांधली के तजर्बात हैं, वो सारे तजर्बात इस्तेमाल किए गए। सारी खुसूसियात, सारा नॉलेज, सारा एक्सपीरियंस वो लाइन में खड़ा किया गया और उसकी फिर तमाम हदें जो प्रो मैक्स लेवल की थी वो इस्तेमाल की गई। और उसके बाद भी इलेक्शन खान जीत गया, 2/3 मेजोरिटी ले गया। फिर उसके बाद झुरलू फेरा गया। पहले झुरलू फेरा, फिर उसके बाद रिजल्ट के साथ झुरलू फेरा। क्या यह किसी यूट्यूबर ने किया था? यानी सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कामयाब हैं, वो सियासत का गुर सीख गए हैं, वो आज ताकत के अंदर है। जरा कहें नवाज शरीफ से, मुंह से कपड़ा उतार के वो मास्क जो है निकले जरा पब्लिक के अंदर। जरदारी साहब, बिलावल साहब, जरा निकल कर तो दिखाएं लोगों के अंदर, सिक्योरिटी के साथ ही निकल आए जरा लोगों के अंदर। कहते हैं वो कामयाब है, वो सियासत का जो है वो गुर सीख गए हैं, इमरान खान को डील कर लेनी चाहिए। अब जरा जो इस पर रद्द अमल आ रहा है, और उससे पहले जरा बीबीसी का, आज ऐसे बीबीसी का एक आर्टिकल मेरे सामने आ गया। जरा मैं 2 लाइनें उसकी आपके सामने रखना चाहता हूं, सिर्फ 2 लाइनें। उसकी तारीख है 21 अगस्त 2019। ये सुहेल वड़ाइच साहब का आर्टिकल छपा है बीबीसी के अंदर। जरा 2 लाइनें। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन और तसलसल और इस्तेकाम का रोशन ख्याल मॉडल बिल आखिर पाकिस्तान की पायदार तरक्की का रास्ता हमवार हो चुका है, क्योंकि तारीख के तालिब इल्म और तरक्की के खां जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए आर्मी चीफ बना दिया गया है। इस फैसले पर वजीर आजम इमरान खान अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के ममालिक से मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान अमन और तरक्की की राह पर चलेगा। तारीख का शऊर रखने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने ना अफगानिस्तान में खाना जंगी चाहते थे, ना भारत के साथ जंग चाहते हैं। सो दुनिया भर के अमन पसंदों के लिए जनरल बाजवा की तकर्री एक खुशखबरी है। 2019 का कॉलम। अब जरा मैं आपके सामने मतीउल्लाह जान का आज का लिखा गया कॉलम आपके सामने रखूं और फिर बाकी जो रद्द-ए-अमल आ रहे हैं उससे आपको अंदाजा होगा कि ये कॉलम वाला तजर्बा, और कॉलम वाला तजर्बा तो उल्टा पड़ गया ना। उल्टा एस्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचा, एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को। सुहेल वड़ाइच ने अपनी तरफ बड़ी चापलूसी और
साले जाफर का रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तासुर क्या गया कि मिन्नतें की जा रही हैं कि खान साहब खुदा के लिए डील कर लो, खुदा के लिए चुप कर जाओ, खुदा के लिए माफी मांग लो। तासुर तो ये गया ना। अब जरा मैं 4 लाइनें मतीउल्लाह जान का निक्की जई हां उन्होंने कॉलम लिखा है, वो आपके सामने रखता हूं। सुहेल वड़ाच ने इमरान खान को अब बाकायदा माफी मांगने का बाकायदा मशवरा देकर खुद को सितारा इम्तियाज का हकदार साबित कर दिया है। सहाफी के रूप में ऐसे कई हरकारों की कुछ दिनों में अडियाला जेल में मुलाकात भी करवाए जाने का इम्कान है, जिसके बाद काला धुआं मारता 80 साल पुराने डीजल इंजन वाला यह वड़ाच त्यारा एक बार फिर फराटे भरता दीगर मुसाफिरों की तवज्जो का मरकज होगा। कहते हैं 80 साल 70-80 साल ये जो धुआं मारता काले इंजन वाला जो वड़ाच त्यारा है वो अडियाला जेल जाएगा। ऐसे चरब जुबान, चरब दिमाग, चरबा साज सहाफियों ने हमेशा ऐन उस वक्त सियासत की पीठ में सहाफत का छुरा घोंपना अपना फर्ज समझा है जब एस्टैब्लिशमेंट बंद गली में दाखिल हो गई हो। जिनको इस कौम से अपने 78 साल जराइम और आइन से गद्दारी की माफी मांगनी चाहिए और कौम से उन लोगों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने का कहा जा रहा है। बेवजन दलील के हमल वजनदार चंद सहाफी लोगों ने अपने और दूसरों के लिए हमेशा असूलों को कोई पैमाई के बजाय बुजली की ढहलवान का इंतखाब किया है, मगर मकसद पूरा हो गया है। एक बहस छिड़ गई है जिससे पार्टी और अवाम में तकसीम का अमल जारी है। एक फील्ड मार्शल से मुलाकात क्या हो गई, सुहेल वड़ाच खुद को वजीर आजमों के हम पल्ला समझना शुरू हो गए हैं। लंबा चौड़ा कॉलम है ये, मतीउल्लाह जान साहब का कॉलम, आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं जरा सेंटर मुश्ताक साहब का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये कॉलम वाला तजर्बा उल्टा पड़ गया, सेंटर मुश्ताक साहब का रद्द अमल आपके सामने। कहते हैं ये खुली कत्ल की धमकियां हैं, ये सियासी अदालती कत्ल के डरावे हैं। एक मकबूल सियासी रहनुमा को 2 साल कैद में रख कर मकसद हासिल ना होने पर फिर मीडिया के जरिए खुलेआम उस तरह की धमकियां देना अफसोसनाक और शर्मनाक है। अदालतें अगरचे कैंगरू कोर्ट्स बन गई हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप को अपने असीर बानी लीडर को मिलने वाली ये धमकियां अदालतों के नोटिस में लानी चाहिए। इकबाल और कायद के पाकिस्तान में इख्तलाफी सियासत जुर्म बन गई है। उसके बाद जनाब हमाद अजहर जो कि चंद दिनों में लाहौर से इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने भी इस पे बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है और पूरी दुनिया के अंदर रद्द अमल आ रहा है कि ये क्या सहाफी चापलूस, सहाफी टाउट, क्या सहाफी इस हद तक गिरता है? और इतने बड़े कद वाला, इतने बड़े वजन वाला इंसान जब गिरे, यानी क्या मियार है? ये सहाफत है? तुफ है ऐसी सहाफत पर। सुहेल वड़ाच का हालिया कॉलम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए फायदे के बजाय नुकसानदेह साबित हुआ है। बज़ाहिर मकसद उनकी वकालत करना था, मगर उसके नताइज उल्टे निकले। करोड़ों अवाम की राय को रद्द करना, इंसाफ के निज़ाम को मफलूज करना और बेगुनाहों से बगैर सबूत माफी का मुतालबा करना किसी भी जाविये से दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। यह बात भी याद रखनी चाहिए कि इलेक्शन से कबल यही वड़ाच साहब थे जो मुक्तदरा को वोटर को मायूस करने के नुस्खे तजवीज करते थे। मौसूफ ने नून लीग की फतह की नवीद भी दी थी, लेकिन अवाम ने 8 फरवरी को एक नरम इनकलाब बर्पा कर दिया। नवाज शरीफ और उनकी बेटी अपना इलेक्शन भी हार गई। उसके बाद उजलत और भोंडे तरीके से इलेक्शन फार्म में रद्दोबदल का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने निजाम की साख मजीद मुतज़्ज़ल कर दी। यही वजह है कि डंडे और ओवर इंजीनियर पर खड़ा मौजूदा ढांचा आज तक अपनी जवाजियत लेजिटिमेसी हासिल नहीं कर सका। तो उन्होंने लताड़ा, उन्होंने कहा बहरहाल वड़ाच साहब ने अपने रवायती अंदाज में इस बार भी मामले को ज्यादा चुक दिया और इस अमल ने अवामी गुस्से में मजीद इजाफा कर दिया। तारीख गवाह है कि कौमें हमेशा जिद्दोजहद, इस्तकामत और मजलूम के साथ खड़ी होती है। उन्होंने कहा ये डंडे जो डंडे के फजाइल बताए जा रहे थे कि डंडे के सामने झुक जाएं, डंडे से हार मान लें, डंडे से आप जीत नहीं सकते, फलाना भी नहीं जीता, फलाना भी नहीं जीता, अकलमंदों का मुजाहरा करें, नवाज शरीफ बन जाए, जरदारी बन जाए। तो सुहेल वड़ाच कॉलम लिख के अपनी सहाफत खुद को और सहाफत को, जो उनकी सो कॉल्ड घटिया सहाफत, उसको वो जो लोग कहते हैं सुहेल वड़ाच उस्ताद सहाफत, उस्ताद मोहतरम, कॉलम वाला तजर्बा तो कम से कम आज उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।